हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोगों ने भागवतम के ऊपर एक समरी स्टडी शुरू की है, जिसमें हम कोशिश करेंगे डेली लेक्चर्स अपलोड करने के लिए। तो हम पूरा एक एक चैप्टर उठाएंगे और उसको 15 से 20 मिनट के अंदर उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, कैसे फ़्लो हो रही हैं चीज़ें, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय से हम शुरू कर रहे हैं। तो पहले अध्याय में हमने देखा था कि जितने भी शौनक आदि ऋषि हैं सब नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए थे सूता गोस्वामी के साथ। उन्होंने कई क्वेश्चन पूछे थे उनसे और मुख्य बात ये थी, उन्होंने बोला कि देखो प्रायेण अल्पायुषा सभ्या कलोस्मिन् युगे जना। कलयुग में लोगों की आयु कम है, मन से मंद मत्यो मंद भाग्य ही उपाद्रता। बुद्धि भी कम है, आयु भी कम है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स और लगी हुई हैं साथ में। तो ऐसी सिचुएशन में इतने सारे ग्रंथ हैं, कौन पढ़ेगा, कैसे एसिमिलेट करेगा, उसको सामंजस्य बिठाएगा। तो आप हमें निचोड़ बता दो, शास्त्रों का क्या निचोड़ है। तो फिर उन्होंने साथ में पूछा, शौनक आदि ऋषियों ने, उन्होंने बोला कि आप हमें बताओ कि भगवान कृष्ण जो है वो देवकी के गर्भ से कैसे प्रकट हुए, क्या उनका उद्देश्य था प्रकट होने के लिए, और जितने भी जीव हैं उनके परम कल्याण का साधन क्या है। इस तरह की उन्होंने प्रश्न पूछे थे। तो अब दूसरे अध्याय में सूता गोस्वामी इसका उत्तर देने के लिए अब तैयार हो रहे हैं। और सूता गोस्वामी उत्तर देने से पहले सूता गोस्वामी बात कर रहे थे, और सूता गोस्वामी ने सबसे पहले अपने गुरु शुकदेव गोस्वामी का स्मरण किया, उनके चरणों में प्रणाम किया। ये रिक्वायरमेंट है। अगर कुछ भी किसी भी विषय पे बात करनी है तो पहले अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करना पड़ता है, गुरु परंपरा का आदर करना पड़ता है, उसके बाद में डिस्कशन होती है। तो इसी परंपरा को ध्यान में रख के हम मंगलाचरण करते हैं, फिर डिस्कशन शुरू करते हैं। आज अनुलंबित पूजौ कनकावदात संकीर्तन पितरौ कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। शुकदेव गोस्वामी को उन्होंने स्मरण किया। सूता गोस्वामी ने सबसे पहले उनके चरणों में प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? क्योंकि शुकदेव गोस्वामी ने उनको रियलाइज्ड नॉलेज, किताबी ज्ञान नहीं, अनुभव, स्वयं अनुभव करके जो ज्ञान था वो उनको प्रदान किया, और इसीलिए वो जो है और भी अधिक स्वादिष्ट हो गया था। शुक मुखात गलितम फलम, पहले से ही स्वादिष्ट था, लेकिन जब शुकदेव गोस्वामी का मुख से निकला तो और भी अमृत के समान हो गया था। और सवाल यह है कि सूता गोस्वामी को क्यों चुना गया? आखिर किसी और को भी चुना जा सकता था। सूता गोस्वामी को इसलिए चुना गया क्योंकि उनको एक अच्छा वैष्णव स्वीकार कर लिया था शुकदेव गोस्वामी ने। शुकदेव गोस्वामी की मर्सी, कृपा, अनुग्रह उनको प्राप्त था। तो अगर कोई अच्छा वैष्णव बनना चाहता है तो कैसे अच्छा वैष्णव बनेगा? उस पे किसी वरिष्ठ वैष्णव की, गुरु की कृपा होगी तो अच्छा वैष्णव बनेगा। ये प्री रिक्विजिट है, तभी उससे ज़्यादा तब बात बनती है। और शुकदेव गोस्वामी से उनको रियलाइज नॉलेज मिल गई, तो उनको क्लियर हो गया सूता गोस्वामी को कि जो भागवतम है, भागवतम साधुओं के लिए, जो प्योर डिवोटीज हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन ये भागवतम जो है ये
भौतिक लोगों के लिए भी है, जो गृहस्थ आश्रम में काम धंधे में लगे हुए हैं, उन लोगों के निमित्त भी है ये। कैसे पता चलेगा उन लोगों के निमित्त है? क्योंकि भागवत में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, उनके विभिन्न अवतारों का वर्णन है, और भगवान की भक्ति के द्वारा कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, ब्रह्मा जी से लेके और एक चींटी तक जो है, जो लोग जितने बंधानुरूप फल भाजन मातन होती, जो कर्म बंधन से बंधे हुए हैं और फल भोग रहे हैं, ऐसे लोग कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, उनका कर्म बंधन सारे खत्म हो जाएंगे कृष्ण भक्ति करके। इसलिए ये जो शास्त्र है, ये जो भागवत में विशेष रूप से ये भौतिक लोगों के निमित्त है। ऐसे लोग जो कि शिला प्रपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक ऊंट की तरह है जो कि कंटीली झाड़ियाँ खा रहा है, उससे खून निकल रहा है और सोच रहा है कि ये उसका रस है कांटों का, और उसको रैलिश कर रहा है, उसका आस्वादन कर रहा है और बाद में तकलीफ़ झेलता है। ऐसे ही जितने भी भौतिकतावादी व्यक्ति हैं, संसार को भोगने की कोशिश कर रहे हैं अपना ही खून लगाकर, और उनको बहुत टेस्ट लेके भोग रहे हैं और बाद में तकलीफ़ों का सामना करते हैं। ऐसे लोगों को इससे बाहर निकालने के लिए भागवतम से, श्रीमद् भागवतम से उत्तम कोई ग्रंथ नहीं है। और जो श्रीमद् भागवतम है, ये वेदांत सूत्र की नेचुरल स्वाभाविक टीका है। तो फिर भागवतम के ऊपर शंकराचार्य ने क्यों इस पर टीका नहीं की? उन्होंने इस पर टीका नहीं की, शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, क्योंकि कैसे भागवतम के श्लोकों को जो डायरेक्टली भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसको कैसे मैनिपुलेट करते, वो मैनिपुलेट करना बड़ा मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने इस पर कमेंट्री नहीं लिखा। अब जैसे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अब कैसे बोलेंगे कृष्णस्तु भगवान स्वयं के अंदर जो है अजन्मा अव्यक्त निराकार को देख लो, तो मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया, इस पर प्रयास नहीं किया, ऐसा शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं। गुरु को प्रणाम करने के बाद फिर सूता गोस्वामी प्रणाम कर रहे हैं नारायण भगवान को, नर नारायण ऋषि को, व्यास देव जी को, सरस्वती देवी को। किस लिए प्रणाम कर रहे हैं? नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वती व्यासम ततो जयम उदीरयते। क्यों प्रणाम कर रहे हैं? सक्सेस के लिए, सफलता के लिए। तो क्या सफलता चाहिए? कि हमें कृष्ण प्रेम मिलेगा, भगवान के चरणों में अनुराग पैदा हो जाएगा। ये सफलता प्राप्त करने के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि लेट देयर बी सक्सेस, कि सफलता प्राप्त होनी चाहिए। और सफलता क्या है? जन्म मृत्यु से छुटकारा है, वो तो अपने आप बेसिकली मिल ही जाती है, वो अपने आप मिल जाती है। क्यों भागवतम पढ़े? क्या उसके लिए पर्पस है? तो 2 श्लोकों में इकट्ठे एक ही बात बोल रहे हैं। 5वें श्लोक में भी सूता गोस्वामी बोल रहे हैं यत् कृतम कृष्ण संप्रश्नो येन आत्मा सुप्रसीदति। अगर आप कृष्ण के बारे में जिज्ञासा करोगे, कृष्ण कीर्तन करोगे, कृष्ण कथा करोगे, येन आत्मा सुप्रसीदति, उससे आत्मा आपकी पूर्णतः संतुष्ट हो जाएगी। 6ठे श्लोक में भी यही कह रहे हैं सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। कि हर जीव को, हर मनुष्य को अधोक्षज भगवान कृष्ण की भक्ति में जुड़ना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी रुकावट के, अप्रतिहता, किसी भी कंडीशन में, सिचुएशन में, परिस्थिति में रुकनी नहीं चाहिए। उसी से आत्मा पूर्णतः संतुष्ट हो जाएगी। आत्मा पूर्णतः संतुष्ट होगी भगवान कृष्ण की भक्ति करके। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ब्रह्म ज्योति से बहुत सुख मिलेगा, लेकिन पूर्णतः संतुष्टि कभी प्राप्त नहीं होगी, संभव नहीं है। जो आत्मा को जो संपूर्ण संतुष्टि चाहिए, वो केवल और केवल भगवान कृष्ण और उनके अवतारों की भक्ति, पूजा, सेवा करने से ही प्राप्त हो सकती है। तो क्या ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता नहीं है? क्या हम ज्ञान इकट्ठा नहीं करें?
तो सूता गोस्वामी कह रहे हैं कोई ज़रूरत नहीं है अलग से प्रयास करने की। आप अगर भगवान की भक्ति करोगे, वासुदेव भक्ति भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च अहेतुकम, कि आपने अगर वासुदेव कृष्ण की अगर आपने भक्ति की तो अनायासी बिना किसी एक्स्ट्रा एंडेवर के, एक्स्ट्रा प्रयास के आपको ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। अलग से प्रयास करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अलग से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है मतलब उसको प्रधान एक्टिविटी नहीं बनाओ। प्रधान एक्टिविटी भगवान के सर्विस को ही हमेशा बना के चलना। हमारे पास उदाहरण है, बंशीदास बाबा जी, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भौतिक दृष्टि से बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन भगवत ज्ञान से पूरी तरह से ओतप्रोत थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो कि लिविंग एनसाइक्लोपीडिया हैं, वो भी बहुत विनम्रता से इन दोनों की सेवा कर रहे थे। तो इसी से क्लियर हो जाता है ये श्लोका बिल्कुल चरितार्थ हो रहा है उनके ऊपर। और सूता गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो जितने भी आप प्रयास कर रहे हो, सब प्रयासों का एक फल आना चाहिए। अगर वो फल नहीं आया तो प्रॉब्लम है। और उन्होंने बोला धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयति यतिरतिम श्रमेवि केवलम, कि आपने अगर प्रयास किया, बहुत सुबह से शाम तक लगे हुए हो, तो उसका फल आना चाहिए भगवान कृष्ण की कथा में। विश्वक्सेन मतलब भगवान कृष्ण, उनकी कथा सुनने में रुचि आनी चाहिए। अगर वो रुचि नहीं आई तो श्रमेवि केवलम है, आपने प्रयास किया, आपको उसका पुरस्कार मिला थकान। अगर आपकी रुचि आ गई तो समझ लो सक्सेसफुल हो गया वो। यहाँ पर हमें श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक संकीर्ण विचारधारा होती है और एक थोड़ी उदार विचारधारा होती है, एक्सटेंडेड। दोनों ही सेल्फिश होती हैं, दोनों ही स्वार्थी होती हैं। जो संकीर्ण स्वार्थ होता है, संकीर्ण स्वार्थ तो पशुओं में मिलता है, अपने बारे में सोचेंगे हमेशा, मैं कैसे जीवित रह सकूँ। कई बार तो अपने बच्चों को ही मार के खा जाते हैं। एक्सटेंडेड जो थोड़ा विस्तृत स्वार्थ है वो मनुष्यों के अंदर मिलता है, जब वो अपने परिवार के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में, संसार के बारे में जब वो सोचना शुरू कर देते हैं, वो भी बेसिकली स्वार्थ है। लेकिन इससे आपको कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। वैसा ही है जैसे आपने एक पिंजरे में पक्षी कैद कर रखा है, पिंजरे को साफ कर रहे हो, पक्षी को खिला नहीं रहे हो, पक्षी टाइम की बात है कि मर जाएगा। ये संकीर्ण स्वार्थ और विस्तृत स्वार्थ को काटा जा रहा है सकाम कर्म को प्रोहिबिट, उसका निषेध करके। और 9वें श्लोक में बोला जा रहा है कि मोक्ष के लिए आपका जो टारगेट है, उद्देश्य है, वो मोक्ष होना चाहिए। इस संसार से बाहर निकलने के लिए भौतिक लाभ और इंद्र तृप्ति के लिए कोई भी कार्य मत करो। ऋषभदेव जी भी कह रहे हैं तो कुत्ते, बिल्ली, सूअर इत्यादि को भी प्राप्त है। अगर आपने मनुष्य जीवन प्राप्त करके यही काम किया तो बेसिकली वेस्ट ही हो गया सारा। इसीलिए बोला है 10वें श्लोक में, कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर लाभो। इंद्र तृप्ति कभी भी आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या करें? अगर इंद्र तृप्ति टारगेट नहीं होना चाहिए तो बोल रहे हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो पहला श्लोक है भागवतम पहले स्कंद का पहला अध्याय, कि आप भगवत ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो जो 3 स्टेजेस में प्राप्त होता है। और उन्होंने बोला वदंती तत्वविदस तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते कि भगवत ज्ञान 3 स्टेजेस में प्राप्त होता है। ब्रह्म ज्योति का ज्ञान, परमात्मा और भगवान। तो ये 3 स्टेजेस के अंदर आपको पता चलेगा, जैसे सूर्य की किरणें, सूर्य ग्रह और सूर्य देव। जब अगर आप सूर्य की किरणों से ही प्रभावित हो गए, आप कभी सूर्य ग्रह को देख नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप समझदार हो, आप सूर्य की किरणों से प्रभावित नहीं हुए, सूर्य ग्रह को देख ले, तो आपको पता चल जाएगा ये ब्रह्म ज्योति
सूर्य ग्रह से आ रही है। तो सूर्य ग्रह में से भी कहाँ से आ रही है? अगर आप सूर्य ग्रह में प्रवेश कर गए तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे सूर्यदेव बैठे हैं, उनके शरीर की कांति है, उससे पूरा संसार जगमगा रहा है बेसिकली। बिल्कुल एग्जैक्ट नॉलेज जो है वो ब्रह्म ज्योति का ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, लोकलाइज्ड भगवान और भगवान जो कि गोलोक एव निवसति, जो कि गोलोक धाम में बैठे हैं, और लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानव, और करोड़ों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा में जुड़ी हैं, ये ज्ञान प्राप्त होगा। तो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने ग्रंथों में, वो कह रहे हैं कि जो ब्रह्म ज्योति का ज्ञान है एक्चुअली सबसे घटिया और सबसे आसानी से प्राप्त होने वाला है। तो जो लोग मरे जा रहे हैं ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए, ब्रह्म ज्योति को, निराकार को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं, एक्चुअली में वो सबसे घटिया अध्यात्मवादी हैं। अध्यात्मवादी तो हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन सबसे घटिया अध्यात्मवादी हैं। तो क्या करें, कैसे सही निष्कर्ष पे पहुँचे? तो सूता गोस्वामी कह रहे हैं कि आप गुरु परंपरा से सुनो सावधानी के साथ, तो सही निष्कर्ष पे पहुँच जाओगे। तो क्या उसके लिए घर बार छोड़ दें? क्या हमें घर छोड़ना पड़ेगा, नौकरी छोड़नी पड़ेगी, परिवार छोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो सूता गोस्वामी कह रहे हैं ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अतः पुंभिर्द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम, कि आप अपने घर में आराम से रहकर आप वर्णाश्रम धर्म का पालन करो। वर्णाश्रम धर्म गुण और कर्मों के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं है। चतुर्भया मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं कि मैंने ये जो वर्णाश्रम धर्म बनाया, ये गुण और कर्मों के आधार पर बनाया, जाति के आधार पर नहीं बनाया हुआ मैंने। इसको प्लीज़, इसको पॉल्यूट, खराब, दूषित करने की कोई भी व्यक्ति चेष्टा न करे। इसका उदाहरण ही आप देख लो, सूता गोस्वामी है, शूद्र हैं वैसे, लेकिन ब्राह्मण जो हैं, जो उच्च कोटि के वैष्णव हैं, वो उनको व्यासासन पर बैठ के उनसे जिज्ञासा कर रहे हैं। तो इसी से ये बात जो है क्लियर हो जाती है कि आप अपने एक तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, और वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से आप भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करो। घर छोड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी? तस्मात् एकेन मनसा, क्योंकि घर में भोग विलास की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, इसलिए अपने मन को एकाग्रचित करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम, कि हम अलग अलग सुख सुविधाओं के अंदर हमारा दिमाग घुस जाए और जो हमारा गोल है, सुप्रीम गोल, उससे हमारा ध्यान हट जाए। तो इसीलिए बोले तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति, कि जो सात्वताम पति, जो भक्तों के स्वामी रक्षक हैं भगवान, एक मन से उनके बारे में क्या करो? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यता, सदैव उनका श्रवण, कीर्तन, पूजन, स्मरण उनका करते रहो, तो आप बचे रहोगे। तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा कर्म बंधन कट जाएगा। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। तो लेकिन हमारा मन, हमारे में वो जो संकल्प है कैसे आएगा, जो फोकस कैसे आएगा? तो सूता गोस्वामी कह रहे हैं वो फोकस आएगा आपके अंदर जब आप वरिष्ठ वैष्णवों की, गुरु की, जब आप सेवा में नियोजित हो जाओगे। सेवा में नियोजित होने का मतलब है एक्चुअली में सेवा भी करना और परिप्रश्न सेवा, उनसे जिज्ञासा करना, जैसे शौनकादि ऋषि उनसे जिज्ञासा कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा? उससे हमारी कृष्ण कथा में रुचि बढ़ जाएगी। तो कृष्ण कथा में रुचि बढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है? तो 17वें श्लोक में सूता गोस्वामी बोल रहे हैं, शृण्वताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंती स्थो ही अभद्रानि विधुनोति सुहृत्सताम, कि आप भगवान कृष्ण की अगर जो पुण्य कथा श्रवण करोगे, कीर्तन करोगे, उससे आपके हृदय में जितने भी अभद्र
अनर्थ जितने भी हैं वो नष्ट हो जाएंगे। वो अभद्र क्या चीज़ है, श्रील प्रभुपाद क्लैरिफाई करें, वो अभद्र हैं भोग की इच्छा। ये भोग की इच्छा को ख़त्म कर देगा। भोग की इच्छा सेवा की इच्छा से बदल जाएगी। आज हम अपने बारे में सोच रहे हैं कि हम स्वामी होने चाहिए, हमें भोग करना चाहिए, तो फिर हमारी सारी चेष्टा भगवान कृष्ण की सेवा, उनको संतुष्ट करने में लग जाएगी। और क्या मिलेगा फल? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। अगर आप नित्यम नियमित रूप से रोज़ अगर आप भागवतम का पाठ श्रवण कीर्तन करोगे तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, प्रायेषु लगभग आपके सारे अनर्थ आपके खत्म हो जाएंगे। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, आपके हृदय में सुदृढ़ता से, नैष्ठिकी मतलब सुदृढ़ता से आपके हृदय में भगवान वासुदेव की भक्ति स्थापित हो जाएगी, हिलेगी नहीं। प्रायेषु क्यों बोला है, 100% क्यों नहीं बोला? क्योंकि 100% इसलिए नहीं बोला क्योंकि कुछ पोर्शन रह जाता है जो केवल भगवान के साक्षात दर्शन से ही ख़त्म होता है। जब तक भगवान के साक्षात दर्शन नहीं होते तब तक कुछ अंश बने रहते हैं। जैसे भगवान के दर्शन होते हैं सारे शंकाएं और अनर्थ जो हैं हमारे ख़त्म हो जाते हैं और 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है व्यक्ति। निस्त्रय गुण 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है और 3 गुणों से ऊपर उठ के क्या होता है कि उसको अनुभूतियाँ, उसको अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो ये अनुभव क्या होता है, उसको अनुभव होता है कि वो खुद को भी देख लेता है और अपने स्वामी भगवान को भी देख लेता है। दोनों कैसे आपस में व्यवहार कर रहे हैं, क्या व्यवहार करना चाहिए, ये अनुभव उसको हो जाता है। तो सारी बातें आप कृष्ण और जीव के बारे में बोल रहे हो। देवी देवताओं का क्या हुआ? क्या देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए? आखिर वो भी तो इतने महान लोग हैं, इतने शक्तिशाली हैं और उनको अगर पूजा नहीं की तो हो सकता है नाराज़ भी हो जाएंगे वो। तो सूत गोस्वामी क्लियर कर रहे हैं इस बात को कि देखो, अगर आप मोक्ष की इच्छा रखते हो, अगर आप भगवत धाम जाने की इच्छा रखते हो, मुमुक्षुवो घोर रूपान हित्वा भूतपति न था। भूतपतिन के जो देवी देवते हैं, घोर रूपान जिनके बहुत ही विभत्स रूप है, बहुत डरावने रूप हैं, हित्वा उनको त्याग दो। अगर आप मोक्ष की इच्छा रखते हो, अगर आपके हृदय में भगवत धाम जाने की इच्छा है, क्यों? क्योंकि वे टेम्परेरी अस्थाई फल दे रहे हैं। तो उनको छोड़ेंगे तो जो अस्थाई फल हैं वो भी हमें मिलने बंद हो जाएंगे। फल तो फल ही होता है, तो हमें क्या नुकसान नहीं होगा। तो सूत गोस्वामी 28वें और 29वें श्लोक में इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपा, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। वासुदेव ही जो है सब कुछ है। वही ज्ञान के भी जो उद्देश्य, ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? वासुदेव को जाना। यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है? वासुदेव को संतुष्ट करना। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवद गीता 5:29 में भी भगवान कृष्ण इस बात का अनुमोदन कर रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं। सारी चीज़ें आपस में मैच होके बेसिकली चलती हैं। ऐसे नहीं है कि अंधाधुन कोई किसी के मन में आया अपनी बात कर रहा है। वासुदेव ही परम ज्ञान है, वही परम तप है, वही परम धर्म है, वही परम गति है। तो अगर वासुदेव की भक्ति करोगे तो कुछ भी नुकसान नहीं होगा। यथा तरोर मूल निषेच नैना तृप्यंति तत् स्कंद भुजोपशाखा। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डाल दिया तो उसके सारे टहनियाँ, शाखाएँ, उपशाखाएँ, फूल, पत्तियाँ, फल इत्यादि सब पोषित हो जाएंगे। उनको अलग से डालने का ना तो कोई लाभ है और ना ही हम प्रैक्टिकली उसको कर पाएंगे। तो जड़ में पानी डालिया संतुष्ट होगा। ऐसे ही अच्युत इज्या, अगर हमने भगवान कृष्ण की भक्ति की, उनको संतुष्ट कर दिया तो सारे देवी देवता ऑटोमेटिकली जो हैं वो संतुष्ट हो जाएंगे। तो फिर अगर ऐसी बात है, सब कुछ भगवान
के ऊपर ही निर्भर है, भगवान ही चला रहे हैं, भगवान ही परम है, तो फिर भौतिक संसार भगवान ने क्यों बनाया? भौतिक संसार भगवान ने बनाया हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। हम भगवान से अलग होकर भोग की इच्छा हमारे हृदय में थी, तो भगवान ने वो फैसिलिटी देने के लिए बना दिया। लेकिन भगवान ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। भागवतम के ये दूसरे अध्याय के आखिरी 5 श्लोकों में यही बात बोल रहे हैं कि कैसे भगवान ने पूरा संसार बनाया और फिर खुद परमात्मा रूप में भगवान वहाँ पर आए और जीवों के साथ ही भगवान रहते रहे और उनको सुधरने का अवसर भगवान प्रदान करते रहे, इंद्रिय भोग के अवसर प्रदान करते रहे। और एक काम भगवान ने और किया कि भगवान ने अपनी विभिन्न लीलाएं की, खुद भी आकर और अपने विभिन्न अवतारों के माध्यम से, क्योंकि ताकि वो बद्ध जीव उनसे आकर्षित होकर भगवत धाम जाने की उनके अंदर इच्छा उत्पन्न हो जाए। इसीलिए बोला जाता है कि भगवान हमारे सुहृद मित्र हैं। तो ये पूरा दूसरा अध्याय हमने सारांश में, समरी फॉर्म में यहाँ पर डिस्कस करने की हमने जो एक शुद्र प्रयास किया है। ऐसे ही हम रोज़ एक एक अध्याय इस प्रकार से डिस्कस करके पूरी भागवतम कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर जिसके पास नहीं समय है पूरा पढ़ने का, तो कम से कम वो ये पूरे श्लोक हमने जैसे 34 श्लोक हैं कवर किए हैं, ऐसे ही एटलीस्ट उनको अवसर मिल जाएगा इसको सुनने का। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।